हेलो बच्चों। देखिए क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में इससे पहले हमने टॉपिक पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसी में टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम ये देखेंगे किस ढंग से जो एक बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक नॉर्मल पे तो हो नहीं रही थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल है। तो किस ढंग से होगी, क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये हम इसमें समझते हैं। तो टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें बेंजीन रिंग की, हेलो एरीन्स की, तो इसमें हमें रेजोनेंस पढ़ा था, ऑर्थो और केवल पैरा पे ही रहता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जो ऐड होगा वो कहां पर, जहां पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा वहीं पर ऐड होगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर होंगे, तो ये डबल बॉन्ड X, तो इधर पॉजिटिव चार्ज, लून डबल बॉन्ड कन्वर्टेड इनटू लून पेयर, लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होता है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाता है। तो किस ढंग से आगे प्रोडक्ट बनेगा, तो ये डबल बॉन्ड में आ जाएगा, ये यहां पर लोन पेयर, ये डबल बॉन्ड, ये X, इस ढंग से यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो अब क्या बनेगा देखना, तो इधर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, तो लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर। तो ये आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल इस ऑर्थो और पैरा पे, क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस नहीं हो रहा है, मेटा पे पॉसिबल नहीं है, केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही ऐड होगा। और ये जो ग्रुप होते हैं वो शो कर रहा है +R इफेक्ट। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। +R कैसे कर रहा है, जिस बेंजीन रिंग पे हैलोजन है इस पे अगर यहां पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। इस हैलोजन एटम से अगर रिंग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो ये शो करता है +R इफेक्ट, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट को शो करेगा, +R इफेक्ट को शो करना स्टार्ट करता है। और ये होता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो पे भी ग्रुप ऐड हो सकता है, पैरा पे भी, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए। अब इसी में समझते हैं कौन कौन से रिएक्शंस आते हैं। जैसे कि यहां पर अगर हम देखेंगे हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन है, हैलोजिनेशन में क्या होगा, बेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया, ये क्या है, +R इफेक्ट को शो कर रहा है। 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर गया, 6 है, 1 2 3 4 5 6, एक शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर गया। Cl2 के साथ रिएक्शन करा दें इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 है क्या, लुईस एसिड है, ये हमारे पास क्या है, लुईस एसिड, इसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट है,
देखो हमारे पास क्या क्या मॉलिक्यूल होते हैं। अगर किसी में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मॉलिक्यूल। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हुआ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो ये है लुईस एसिड। ये हमारे पास क्या है? लुईस एसिड है। Cl ऐड होगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, और एक बार पैरा पोजीशन पे ऐड होगा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये हमारे पास है। तो इसी को हम लिख सकते हैं 1,2 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये आ जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो जो 1,2 है ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है माइनर, और जो 1,4 है ये प्रोडक्ट बना देता है मेजर। ये मेजर और ये माइनर। अब यहां पर किस ढंग से रिएक्शन करता है? AlCl3 जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है ये Cl2 के साथ रिएक्शन करेगा, और ये क्या फॉर्म कर देगा? देखना, AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव, और यही Cl पॉजिटिव इस बेंजीन रिंग पर अटैक करता है और रेजोनेंस से स्टेबलाइज होके ये ऑर्थो डाइक्लोरो और पैरा डाइक्लोरो बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि यहां पर देखो ऑर्थो क्लोरो ये सिमेट्रिकल होता है, मोर सिमेट्रिकल है, मोर सिमेट्रिकल है तो इसीलिए क्या है? मेजर प्रोडक्ट। ये लेस सिमेट्रिकल है तो माइनर प्रोडक्ट। डिस्टेंस कम है, यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां पर रिपल्सन कम हो रहा है, स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है। तो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। ये Cl पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये इस रिएक्शन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड होगा। रेजोनेंस केवल ऑर्थो और पैरा पे ही पॉसिबल हो रहा था क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक यहां पर Cl ग्रुप जो है वो प्लस R इफेक्ट को शो कर रहा था, पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट को शो कर रहा था। चलिए नोट कर लीजिएगा। इसी में आगे समझेंगे, इसी में हम, ये तो था हेलोजिनेशन। अब है नेक्स्ट नंबर नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 ग्रुप का एडिशन होना। ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, HNO3 के साथ एडिशन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, और इसे हीट कर दें। HNO3 है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहां से क्या बनेगा? NO2 पॉजिटिव। ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल। NO2 पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये कहां पर ऐड होगा? ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और इधर पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, तो ये प्रोडक्ट तो बना रहा है माइनर। पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये फॉर्म कर रहा है मेजर प्रोडक्ट, ये बना दे रहा है।
पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और यहां पर ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। वही सेम, डिस्टेंस कम है यहां पर मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये मेजर और ये माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। चलिए, ये तो था हमारे पास नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड H2SO4। अगर इसकी मैकेनिज्म हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें अगर हम देखेंगे किस ढंग से इसका रोल होता है और कब ऐसे NO2 पॉजिटिव फॉर्म होता है। अभी आप इस ढंग से समझ लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, तो यहां से बना देगा NO2 पॉजिटिव और NO2 ऐड होगा एक बार ऑर्थो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कहां पर आ रहा था, ऑर्थो पे आ रहा था और पैरा पे आ रहा था, तो ऑर्थो और पैरा पे ही ऐड हो सकता है। और इसी में आगे समझे अभी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा, क्लोरोबेंजीन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा, हीट करने से, तो यहां से जो SO3H, यहां से H यहां से OH, ये रिमूव होके SO3H ऐड हो जाता है किस पोजीशन पे, एक बार ऑर्थो, तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है तो ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, और एक बार क्या बनेगा, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बना ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड, और ये क्या बना, पैरा क्लोरोबेंजीन तो ये बना रहा है माइनर प्रोडक्ट और ये बना रहा है इधर से मेजर प्रोडक्ट। ये क्या फॉर्म कर रहा है, मेजर, ये प्रोडक्ट बना रहा है माइनर। ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड और पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड मेजर प्रोडक्ट को फॉर्म करता है और ऑर्थो क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड माइनर प्रोडक्ट को फॉर्म करता है। तो ये तो था हमारे पास सल्फोनेशन। चलिए नोट कर लीजिएगा। अब इसी में आता है हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, और उसमें हम दो रिएक्शन पढ़ते हैं, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और सेकंड नंबर है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो इसमें हम दो रिएक्शन पढ़ेंगे, एक तो पढ़ते हैं एल्काइलेशन और एक पढ़ते हैं एसाइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब होता है एल्काइल ग्रुप का एडिशन होना, एसाइलेशन का मतलब होता है एसाइल ग्रुप का एडिशन होना। तो अगर बेंजीन रिंग पे एल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो उसी को बोलते हैं एल्काइलेशन, अगर एसाइल ग्रुप ऐड हो रहा है तो उसी को नेम बोलते हैं एसाइलेशन। अब क्या होता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन, एसाइलेशन में कौन कौन से ग्रुप आते हैं, एक तो एसिड क्लोराइड, ये ग्रुप अगर अटैच्ड है, और इसमें क्या होगा, एल्काइल ग्रुप अगर अटैच्ड हो जाएगा, तो ये प्रोसेस होती है एल्काइलेशन एसाइलेशन। ये दो रिएक्शन से हम देखते हैं एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड। चलो उसी को हम समझते हैं इसमें। चलिए अब इसी में लिखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, नोट करिएगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन।
एल्काइलेशन, तो ये हमारे पास है हेलोबेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन है, इसमें रिएक्शन करा देते हैं CH3Cl क्लोरोमीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 लुईस एसिड के साथ रिएक्शन होगी। तो यहां पर क्या होगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा और एक बार पैरा पोजीशन पे। कैसे देखना, AlCl3 क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, ये CH3Cl के साथ रिएक्शन बना करता है क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अभी हमने देखा था। तो ये क्या बना देगा, AlCl4 नेगेटिव प्लस CH3 पॉजिटिव। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्या है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, ये कहां पर ऐड होगा, एक बार ऑर्थो पोजीशन पे ऐड होगा और एक बार पैरा पोजीशन पे ऐड होगा। ये क्या बना रहा है देखना, ऑर्थोमिथाइल क्लोरोबेंजीन और पैरामिथाइल क्लोरोबेंजीन, ये बन गया। देखिए ऑर्थोक्लोरो, यहां पर ऑर्थोक्लोरोटोलिन या फिर पैराक्लोरोटोलिन, ऑर्थोक्लोरोटोलिन पैराक्लोरोटोलिन। तो वही सेम, ये प्रोडक्ट डिस्टेंस से ज्यादा, मोर सिमेट्रिकल मेजर, ये क्या बनेगा, माइनर। ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, माइनर। इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ इसमें, CH3 पॉजिटिव। ये होती है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नेम है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। चलिए नोट कर लीजिएगा, मिथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, अब इसी में अगर हम बात करें फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फिर किस ढंग से होगी देखना। फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, जैसे कि क्लोरोबेंजीन है, एसाइल ग्रुप CH3COCl, ये ग्रुप लिया इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, यहां से H और यहां से Cl, वही सेम इसमें भी कैसे होगी देखना, AlCl3 CH3COCl के साथ कंबाइन होगा, मतलब ये इसके साथ अटैक करके क्या बना देगा, CH3CO पॉजिटिव और AlCl4 नेगेटिव। ये एसाइल ग्रुप है, ये एसाइल ग्रुप एक बार कहां पर आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा और एक बार आ जाएगा पैरा पोजीशन पे। ये आ जाएगा ऑर्थोक्लोरो एसिटोबेंजीन, पैराक्लोरो एसिटोबेंजीन। ऑर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन का फॉर्मेशन होगा और पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन, और ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर रहा है, यहां से मेजर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है और ये इधर बना दे रहा है माइनर प्रोडक्ट।
डिस्टेंस कम है तो ये माइनर और ये प्रोडक्ट बनाता है मेजर प्रोडक्ट। तो ऑर्थोक्लोरोएसीटोफिनॉन पैराक्लोरोएसीटोफिनॉन का फॉर्मेशन होगा किसके साथ? यहां पर हमारे पास है एसिटाइल या फिर एसिटाइल क्लोराइड, या फिर इसी को बोलते हैं एसाइल हैलाइड भी बोलते हैं। एसाइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके एसीटोफिनॉन का फॉर्मेशन करेगा ऑर्थो और पैरा। अगर इसी में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दें, फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में अगर बात करें, एसीटोफिनॉन फॉर्म होगा, बस एसिटिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, वो भी एसाइलेशन करता है। एसिटिक एनहाइड्राइड ये in the presence of anhydrous AlCl3, एसिटिक एनहाइड्राइड। देखिए यहां से जो H आएगा ना, इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक कर देगा और यहां से क्या बनेगा, ये H इस O के साथ ऐड हो जाएगा, ये वाला H, तो CH3COH रिमूव हो गया और ऑर्थो पे एक बार एसाइल ग्रुप आएगा क्योंकि रेजोनेंस कहां पर हो रहा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ऑर्थो पे एक बार एसाइल ग्रुप, एक बार पैरा पे। ऑर्थोक्लोरोएसीटोफिनॉन और पैराक्लोरोएसीटोफिनॉन। ये बना ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनॉन, पैराक्लोरो एसीटोफिनॉन। ये प्रोडक्ट तो बन जाता है माइनर और ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है मेजर। ये प्रोडक्ट मेजर और ये प्रोडक्ट माइनर। पैराक्लोरोएसीटोफिनॉन मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है और ऑर्थोक्लोरोएसीटोफिनॉन माइनर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। और इसी में अगर बात करें वुड्स फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक और फिटिक रिएक्शन जो इससे पहले हमने पढ़ रखी है, वो भी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ही एग्जांपल्स हैं। तो इसी में हम आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे, फिर इसी में कुछ कन्वर्जेंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।